कार्तिक शर्मा जी ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਸਚਿਵ ਜਨਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਰਾੜ ਮੰਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, थोड़े समय वास्ते टाइम मिले। कार्तिक शर्मा जी अपने इलाके में आए है, उन्होंने इतने आने से जिन भी संगत पहुंची सारी संगत बनी बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने। तो मैं अगली कार्रवाई शुरू करदा कि दिग्विजय जी आके तुहाडे नाल सारियां गल्लां सांझियां करन और दिग्विजय सिंह चटाला आके सारियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे हैबुआना गांव में आज पहली बार आदरणीय कार्तिक शर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। भाई ग्रामवासियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जैसे बड़ा दिल इनने दिखाया वैसी ताली बजाओ, हल्की ताली नहीं, जोरदार ताली बजा करके। तो सम्मानित मेरे पार्टी के तमाम नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, नाम लूंगा लंबा अरसा लग जाएगा। इन्होंने 3 बजे निकलना है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। पहले तो मैं जहां इनका स्वागत करता हूं, आप सबकी तरफ से इनका वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनका खैर मकदम करता हूं कि इतने बिजी समय में से समय निकाल करके कार्तिक शर्मा जी ने हमें टाइम दे दिया डबवाली के लिए। सरपंच साहब बहुत मेहनती आदमी है। भाई सरपंच साहब जो हमारे गांव के हैं और लंबे टाइम से मुझे कह रहे थे कि दिग्विजय जी कोई ऐसा काम करवाओ जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो। तो मैंने काफी टाइम एक बात सोची और उसके बाद फिर ये ख्याल बना कि मेरे हैबुआना गांव में एक ऐसा स्टेडियम बनवाऊं, क्योंकि कार्तिक शर्मा जी एमपी साहब, ये हमारा नशे से बड़ा प्रभावित इलाका है। वो जैसे पुराने जमाने में कहते थे सिल्क रूट, इधर तो राजस्थान रह गया और ये जड़ में बिल्कुल पंजाब है। यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर, 4-5 किलोमीटर दूर ही पंजाब की सीमा होगी। और यहां तक तो ये कहावत है कि बठिंडा और ये सारा लगता इलाका, इसकी वजह से हमारा इलाका गर्त में चला गया। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां जो नशे से प्रभावित जिसमें कोई ना कोई बच्चा ना हो। यही बात है कि नहीं? अपनी बड़ा नुकसान हो गया इलाके का। अब इस नशे से लड़ना काम, उनको नशा बेचने वालों को पकड़ना काम तो सरकार का है, मगर उस गर्त से कैसे निकला जाए उसके मेरे तो समझ में 2 रास्ते हैं। एक शिक्षा का रास्ता है कि जब युवा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा तो वो दूसरे को भी प्रभावित करेगा, नशे से दूर करेगा। और दूसरा रास्ता है खेल खिलाड़ी का, जो मैदान में जाता है। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैंने 10-15 साल प्रोफेशनल खेला है। जो खेल के मैदान में जाता है वो नशे की तरफ मुंह नहीं करता, उसको पता है उसके लिए खेल कितना जरूरी है। सरपंच साहब, आपने जो मांग रखी थी उस अनुरूप मैंने एक सोच करके कि मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कोर्ट भी सिंथेटिक वाला, ये युवा बैठे हो सारे मेरी उम्र के, सिंथेटिक का मतलब समझते हो, जिस पे हॉकी होती है और दूसरे होते हैं, 9 लेयर लगती है, 9 लेयर लग के बनता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 9 लेयर। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का, आपको अचंबा होगा। भाई 1 मिनट सरपंच साहब बैठ जाओ, 2 मिनट में बीच में बताओ। आपको अंदाजा नहीं कि हमारे सबसे नजदीक इस तरह का कोर्ट गुड़गांव से पहले कहीं नहीं है, हिसार में भी नहीं है, रोहतक में भी नहीं है, कहीं नहीं है, जो एमपी साहब बनवाने जा रहे हैं अपने गांव के अंदर। और इस तरफ चंडीगढ़ से पहले कहीं नहीं है। तो ये फुटबॉल भी खेलने के काम आएगा। लॉन टेनिस का एमपी साहब हम सपना भी नहीं ले सकते गांव वाले लोग, और आप लॉन टेनिस का वो कोर्ट बन जाएगा। आप लॉन टेनिस का भी
प्लेयर हमारे गांव से निकलेंगे। कोई सोच सकता है कि लॉन टेनिस का गांव के अंदर कोर्ट होगा, उसमें बास्केटबॉल का भी, क्योंकि मल्टीपर्पज होगा और सारी डायमेंशंस होंगी, उसके अंदर बास्केटबॉल खेलने का भी प्रावधान होगा। उसके अंदर मैं जो इसका प्रधान हूं, हैंडबॉल खेलने का भी प्रावधान होगा। यानी आप वो देन हमें दे रहे हैं जो आपने मंजूर कर दी, अब तो बननी बाकी है, जो हमारे लिए एक सपने बराबर थी हेबुआना गांव के अंदर, वो आपने साकार किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम इनका दिल से धन्यवाद। वो सरपंच साहब ने मेरे सामने रखी और मैंने, भाई अब सरकार में तो है नहीं, तो हमारे तो ले दे के कलम चलाने वाले अब एमपी साहब बचते हैं, तो मैंने एमपी साहब के सामने रखी और एमपी साहब ने कहा, भाई दिग्विजय, ये शहर वाली सुविधा गांव में देते हुए मेरा भी बड़ा मन खुश हो रहा है, तेरे लिए जहां मंजूर कर दी। तो इनने उसी कहते ही, तो बहुत बढ़िया बात है। हम आप का एमपी साहब, इसके लिए आज आप आए हो, जिस दिन बन जाए उस दिन भी आना, फिर आपके हाथ से उसका फीता हमने कटवाना है। और जिस दिन बन जाएगा, मैं आपको वादा दे रहा हूं, मेरी बात को याद रखना, दूर दूर से लोग देखने आएंगे, सारा जिला देखने आएगा हेबुआना गांव के अंदर क्या फैसिलिटी बनाने का काम आदरणीय एमपी साहब ने किया है। तो इसलिए इनका दिल से आभार। बाकी राजनीतिक बात को लंबी चौड़ी मैं नहीं करूंगा। दो कारण है, एक तो कारण ये है, भाई अपन तब करेंगे जब वोट मांगने का टाइम आएगा, थोड़े दिनों में वोट मांगेंगे। और दूसरा कारण एमपी साहब हमारा ये भी है कि मेरे सामने मेरे प्रतिद्वंदी मेरे ही परिवार के हैं, तो और मेरे चाचा हैं, एक कांग्रेस में भी मेरा चाचा है और बीजेपी में भी मेरे चाचा है। तो मेरे ये अलाउ नहीं करता, मुझे मेरी एथिक्स अलाउ नहीं करती कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूं। मगर मैं एक चुनौती उन्हें जरूर देता हूं। एमपी साहब, हम 70 गांव में लाइब्रेरी बना रहे हैं। 70 गांव डवाली के युवा साथियों, पहले 70 गांव होंगे, पहले 70 गांव हरियाणा के नहीं, डवाली पहला हलका होगा पूरे हिंदुस्तान का, जिसके हर गांव के अंदर इस चुनाव से पहले पहले डिजिटल कंप्यूटर वाली लाइब्रेरी होगी, पहला हलका होगा। तो मेरा चैलेंज है मेरे चाचाओं को, भाई मेरे से मुकाबला करना है तो एक दूसरे को भला बुरा क्यों कहें, वो तो सभी कहते हैं, मुकाबला करना है तो मेरे जितनी लाइब्रेरी बना के दिखाओ, ये मेरा खुला चैलेंज है। मेरा चैलेंज है मेरे चाचाओं को कि मेरे से मुकाबला करना है तो मेरे जैसे कार्तिक शर्मा जी जैसे मंजूर करा के स्टेडियम बना के दिखाओ, ये मेरा चैलेंज है। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? और हर गांव के अंदर हमने स्पोर्ट्स की किट, एमपी साहब जहां जो मांगी, क्रिकेट की मांगी क्रिकेट की, वॉलीबॉल की मांगी वॉलीबॉल की, और हेबुआना में ये स्टेडियम बन जाए, सरपंच साहब जो मांगोगे वो किट और खेलने का सारा सामान, इस कॉम्प्लेक्स के लिए पूरा खेलने का सामान, जब तक मेरी हैसियत रहेगी और मेरे में कोई कुछ है मादा करने का, तब तक आपकी कमी नहीं पड़ने दूंगा। ये वादा मैं आपसे करके जा रहा हूं, ये भी मेरा वादा आपसे। और दूधिया रोशनी से जगमगाएगा, डे नाइट खेलोगे मेरे भाइयों, ये मेरी उम्र वाले बैठे हो ना, डे नाइट स्टेडियम, फ्लड लाइट की फैसिलिटी है उसमें। भाई दिन दिन में धूप में वो नहीं होना, अपन ने सारे काम से जब फ्री हो जाओ तो शाम को जाके खेल के मैदान में मिलेंगे, और मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। खेल का ऐसा बढ़िया व्यवस्था हम बना देंगे कि दूर तक मैसेज जाएगा। पसीने छूटेंगे तो किसके? नशे बेचने वालों के और नशे करने वालों के छूटेंगे, और हमारे यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। ये सोच, तो मैं यही कहने आया था। लंबा समय नहीं लूंगा, एमपी साहब के 2 प्रोग्राम और हैं इसके बाद, और 3 साढ़े 3 बजे इनने निकल के दूर दिल्ली जाना है। हम आज आभारी हैं। वैसे तो आपको हमने बुलाना था नींव रखवाने, ईंट रखवाने, और आपसे कुछ काम हमने और लेने थे, मगर हुआ क्या कि आचार संहिता लग गई। किसी को पता था क्या इतनी जल्दी लग जाएगी? नहीं पता था, मगर आचार संहिता का जल्दी लग जाने से, मगर एमपी साहब जिस दिन फीता काटने आओगे ना, उस दिन हेबुआना गांव के लिए और मंजूर कराऊंगा, इस इलाके के लिए आपसे जो ये लोग कहेंगे और मंजूर करवाएंगे। और एक बात और कहनी भूल गया, हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है जी, पंजाब में, बिल्कुल बॉर्डर पर। वो रिफाइनरी से बड़े लोग परेशान थे कुछ मुद्दों को लेकर के, उसके लिए भी इन सब के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया, और रिफाइनरी को हम उस पर ले आए हैं, और रिफाइनरी ने सारी मांगे हमारी मान ली, लगभग सारी मांगे मान ली। पहले 6 गांव थे, अब उनको 8 गांव अडॉप्ट कर लिए। वो लाइब्रेरी भी बनाएंगे, वो
स्पोर्ट्स के लिए सामान भी देंगे, गलियां भी पक्की, जो गलियां कच्ची हैं बुआना की वो सारी उन्होंने हाँ भरी हैं कि सारी गलियां पक्की करेंगे। ढाणी के अंदर पानी के कनेक्शन की बात हो, खाड़े बनाने की बात हो, जो कोई भी बात हो, इन सभी 8 गांव के अंदर वो सारी चीजें उन लोगों ने मंजूर करी हैं। ये भी अपने आप में आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। तो वोट मांगने तो मैं फिर आऊंगा, आज तो सिर्फ एमपी साहब के लिए हम आपके बीच में आए थे। एमपी साहब